हेलो लिसनर्स, आज की हमारी स्टोरी है आकाश का अरेंज मैरिज लव। 15 अक्टूबर की बात है। आकाश अपने माँ पापा के साथ निशा को देखने आए थे। निशा एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। आकाश को वो पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने निशा को रिश्ते के लिए हाँ कहा और निशा से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निशा ने भी तुरंत हाँ कर दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी आकाश के घर पर हुई। आकाश का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होने और अपने कपड़े बदलने के लिए आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। आकाश धीरे से निशा को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर निशा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर निशा उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ तुम कोई भी उम्मीद मत रखना। आकाश उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने निशा से पूछा, फिर निशा, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों बोली? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। 2-3 महीने एडजस्ट करो पूछा भी था और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर आकाश को धक्का लगा। उसने निशा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने आकाश की कोई बात नहीं सुनी और वह निर्णय पर डटी रही। आकाश उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो ऐसा यही करते करते पर मेरी खत्म होने लगे क्या? दोनों ही नौकरी करते थे क्या? फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार एक छोटी सी मदद खत्म करके जब तक माँ पापा यहाँ हैं, आकाश रोज निशा से प्यार से बोलने का प्रयास करता था। एक बार वह गाँव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा, क्योंकि निशा भी तैयार हो गई इस बात पर। उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। हर रोज का लोगों का मन उसे दुखाना नहीं था। पापा के सामने शादी के लिए तैयार रहना, पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेले रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर करना नहीं अच्छा लगता था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। आकाश हमेशा उसे अपनी पति का दर्जा देने का प्रयास करता था, पर निशा कभी भी आकाश को पति का दर्जा नहीं देना चाहती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था। तब निशा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। आकाश तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलता है। फिर क्या, उसका बहुत ख्याल रखने लगता है। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी आकाश पर आ गई थी, पर आकाश को तो पहले से ही सबकी आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। आकाश रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले निशा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पे उसे फ़ोन करके दवा लेने की याद दिलाता था, पर काम से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। उनकी बातचीत चालू थी। तभी आकाश दोनों के लिए नाश्ता बनाकर उसके लिए मन से करता फिर वो था। निशा से बोला, फिर भी वह आकाश को प्यार से नहीं बुलाती। थोड़ा सामान उसका मन आकाश को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। निशा बोलती एक दिन निशा को देखने के लिए उसकी सहेली आई। निशा की सहेली को आकाश को ऐसे नाश्ता लाते देख धक्का लगा। उसने निशा को पूछा, निशा, घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ, वही देखते हैं मेरे पैर फ्रैक्चर होने के बाद। निशा की सहेली निशा को बोलती है कि तुम बहुत तभी निशा बोली, इसमें तुम्हें खुशनसीब होने जैसा क्या है? मिला। उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि तुम कैसी हो, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझे चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरा पति मेरा ख्याल रखे, ज़्यादा कुछ नहीं, पर प्यार भरे 2 शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। ये सब सुनकर निशा विचार में डूब गई। उसके मन में आकाश के प्रति प्यार जागने लगा। आकाश का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है। उसे समझ आने लगा। अभी धीरे धीरे निशा को आकाश से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। आकाश के मन पर मात्र एक ही डर था, माँ बाप गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, निशा मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा आकाश को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए,
थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। आकाश उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। आकाश सोच रहा था कि अभी निशा को सब कैसे पूछें, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि निशा बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पे जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते निशा बोली, आकाश टिफिन बना रखा है, ले जाना। कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। आकाश मन ही मन में सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। आकाश का मन बहुत अशांत हो गया। वह सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। निशा के बताने के अनुसार आकाश जल्दी घर आता है। निशा ने खाना बनाकर सब काम निपटा रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। ये सब आकाश के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते आकाश धीरे से निशा से को पूछता है, निशा तुम ठीक हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा, मुझे छोड़ जाने वाली हो इसलिए सब कर रही हूँ ना? इस पर निशा बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर आकाश को गले लगा लेती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। Thanks for watching. Please like, share and comment.